गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो 10th क्लास का इंग्लिश मीडियम का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, ये फर्स्ट पार्ट है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट शो करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक नहीं है। लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। यदि तीनों टर्म्स इसमें हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक। एक्स वाई टर्म मिसिंग है और आप दो टर्म है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, तो दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पुट 4 जीरोज, पुट दिस इज 0, जीरोज के लिए 0 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर से भी सोल्व कर सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 3 को √3 का स्क्वायर और फैक्टर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो फैक्टर हो जाएंगे और आप निकाल सकते हैं। इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको 3 को साइड में लेके जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर अपनी साइड चेंज करेगा तो प्लस माइनस का साइन लगता है और स्क्वायर रूट में चेंज होता है। तो यहां पे x की दो वैल्यूज आ गई, +3 और -3। एक को हम लेट करते हैं अल्फा है और दूसरी को हम लेट करते हैं बीटा है, अल्फा बीटा। तो ये हमने जो है यहां इसके जीरोज फाइंड आउट कर लिए, इस पोलिनोमियल्स को के जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट क्या है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में आपने आपस में रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करनी है कि सही है या नहीं है। तो आप इसको पहले तो कंप्लीट बनाइए, इस पोलिनोमियल्स को कंप्लीट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। तो आप देख सकते हैं कि जो मिसिंग टर्म थी इसमें, तो उसका कोफिशिएंट मैंने 0 डाल दिया, तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, वी गेट सेम पोलिनोमियल। अब इसको जनरल पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। जनरल पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम, उससे कंपेयर करेंगे तो a इज 1, b इज 0 एंड c इज -3। नेगेटिव साइन जो है वो कोफिशिएंट के साथ जाता है, इस बात का बच्चे ध्यान रखें। अब मैं निकालता हूं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, जीरो। तो सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को लिखेंगे हम √3 और बीटा को लिखेंगे -√3, 0 आ जाएगा। अब ये जो हमने सम निकाला 0, ये जीरोज के अकॉर्डिंग निकाला है, जीरोज के अकॉर्डिंग। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 0/1 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव लगाने में फर्क नहीं पड़ता, 0 -0 0 ही होता है, नथिंग। और नीचे कुछ भी ना लिखो तो 1 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दें, जैसे -0/1 है तो माइनस तो यहां पड़ा रहेगा ऊपर, 0 b है, b आप देख सकते हैं 1a। और ये आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख देंगे कि माइनस और ब्रैकेट में आ जाएगा b। b क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x, ब्रैकेट में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड बाय व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट जो है वो इक्वल रिजल्ट देता है हमारे को, दे आर इक्वल। ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये निकालेंगे प्रोडक्ट हम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज √3 इंटू बीटा इज -√3। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि -रूट लाइन आ जाएगा और इसको -3 लिखेंगे। अब -3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, -3 को -3/1, -3/1। डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 होता, आपको पता है।
और ये -3 जो है -3 वो c की वैल्यू है c अपॉन 1 जो है वो a की वैल्यू है। इसको वर्ड्स में लिखें आप तो इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वेरीफाई कर दिया आपने, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो है जीरोज से और आप कोफिशिएंट पे ऊपर पहुंच जाएं। यहां थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया था कि जीरो आ गया, जैसे मेरे पास जीरो को मैंने लिखा -0/1, ये मैनिपुलेशन है, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। ये ऐसे लिखा है कि ताकि हम कोफिशिएंट के अंदर पहुंच जाए। और इसका मैं सेकंड मेथड बताऊंगा कि इस अगले एग्जांपल में मैं सेकंड मेथड ले लेता हूं कि आप उस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं इसी मेथड को, जो प्रोसीजर है। तो अब मैं एग्जांपल नंबर 4 के लिए बात करता हूं आपसे। 4 के लिए क्या है, फॉर्मूला है, पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि when sum and product of zeros are given, when sum and product of the zeros are given of a quadratic polynomial, सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो सम को हम एस लिखते हैं, प्रोडक्ट को पी लिखते हैं, पी। तो देन व्हेन की बजाय इफ लिख लें आप यहां, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये मैंने लिख दिया कि s जो है, s दिस इज सम ऑफ द जीरोज एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब हम रिवर्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल किए कि आपको पोलिनोमियल गिवन था और वी फाइंड द जीरोज। अब आपको जीरोज गिवन होंगे, जीरोज आर गिवन ऑफ द पोलिनोमियल एंड राइट द इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल, इक्वेशन लिखनी है। तो जीरोज गिवन है तो आप सम ऑफ द जीरोज निकालिए, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड फॉर्मूला अप्लाई दिस, ये आपने करना है। तो मैं अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल नंबर 4 आप देख सकते हैं। एग्जांपल 4, दिस फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर दिस। तो हमारे को सम जो है जीरोज का दे रखा है -3 और प्रोडक्ट इज गिवन 2। तो आपको जीरोज नहीं गिवन, या आपको सम निकाल के दे दिया, प्रोडक्ट निकाल के दे दिया। यदि जीरोज गिवन होते तो हम एक का नाम अल्फा रखते, दूसरे का नाम बीटा। ये कब प्रोसीजर लगाएंगे, व्हेन जीरोज आर गिवन, जीरोज गिवन होंगे। तो नाउ फाइंड एस के लिए तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, पी के लिए अल्फा बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एस और पी आ जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एस और पी ही गिवन है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह लिखेंगे -3 इंटू एक्स प्लस पी की जगह 2। तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप ये पोलिनोमियल के फैक्टर्स करके और इसके जीरोज फाइंड आउट करोगे तो आपके पास जो है 2 जीरोज आएंगे अल्फा बीटा, उनका सम करेंगे तो ये आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये आएगा। ये आपका प्रोसीजर रहता है, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इसका। और ये जो है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन इस पैटर्न पे हम करेंगे, और एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस पैटर्न पे करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में और बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अब इसके बाद जो है मैं बात करता हूं कि नेक्स्ट एग्जांपल की। आप स्टेटमेंट पढ़ें। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हर रोज एक बच्चे को कम से कम आप चैनल के साथ ऐड करें। वो बच्चा 8वीं से 12वीं तक किसी भी क्लास का हो सकता है, क्योंकि हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप जो है इसको आगे जो है इसका दायरा बढ़ाएं, बच्चों को जोड़ें। मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं। एग्जांपल 5th आज का लास्ट है। एग्जांपल 5th, देखिए हमने क्या वेरीफाई करना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है हमारे। क्यूबिक पोलिनोमियल इज 3x raised to power 3 minus 5x raised to power 2 minus 11x minus 3। ये क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है और हमने ये वेरीफाई करना है कि x की जो वैल्यूज हैं 3 माइनस 1/3, हमने ये शो करना है, ये वेरीफाई करना है कि दीज वैल्यूज ऑफ x आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये आप इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि जीरोज की क्या होती है कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करते हैं। यदि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, किसी x की वैल्यू के ऊपर पोलिनोमियल्स की वैल्यू बिकम्स 0, तो दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। वो वैल्यू जो है जीरोज कहलाती है पोलिनोमियल का। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखवाया है। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से 1, तो पुट x इक्वल टू 3 इन नंबर 1। हम x को 3 पुट करेंगे 1 नंबर इक्वेशन में, तो क्या है बनेगा p3 इक्वल टू 3 टाइम्स 3 रेज टू पावर 3, 5 टाइम्स 3 रेज टू पावर 2, 11 3 और -3। ये है। अब इसको आप ऐसे करेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और दिस इज -33 -3, ये 81 आएगा। 45 -3 ये 81 -81 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन करोगे 0 आ जाएगा, P3 0 आएगा। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज जीरोज ऑफ px। px का जीरोज है। ऐसे ही हम -1 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो -1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू -1 इन नंबर 1 पुट करते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, कोमा p -1। x को -1 पुट करेंगे तो वी गेट -1 रेज टू पावर 3, 5 -1 रेज टू पावर 2, 11 -1 और -3। तो सिंप्लीफाई करेंगे 3, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये +11 और -3। ये जैसे कैलकुलेशन करते हैं आप। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 -5 +11 -3, तो माइनस वाले अलग से ऐड करेंगे तो वी गेट 11 -11 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज जीरोज ऑफ px। तीनों का सेम पैटर्न है कि अब हम थर्ड वैल्यू पुट करेंगे इसमें,
x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे x की जगह और कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। तो पुट x इक्वल टू -1/3 इन नंबर 1। तो p -1/3 क्या आएगा रिजल्ट? 3 टाइम्स -1/3 होल क्यूब, 5 टाइम्स -1/3 होल स्क्वायर, -11 -1/3 और -3 ये है। और 3 इंटू ये -1/27 आएगा, 5 इंटू दिस इज 1/9, ये 11/3 -3। अब इसको आप सिंप्लीफाई और कट करोगे तो -1/9, ये 5/9, ये 11/9 -3। These are fractions। आपको पता है कि फ्रैक्शंस को हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे या एलसीएम लेंगे। ये क्यों लेते हैं एलसीएम, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे मैंने माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस क्यों होता बताया है, ऐसे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर्स को सेम क्यों करते हैं या एलसीएम हम क्यों लेते हैं, इसकी बात करेंगे। अभी मैं जैसे आपको बताया गया उसी अकॉर्डिंग चलता हूं कि 9 एलसीएम आ जाएगा इसमें, -1 -5 33 और यहां आ जाएगा 27 और 9 माइनस के अलग ऐड करेंगे तो माइनस के 33, दिस इज 0/9 वी गेट 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ गई, तो वी कैन से x इक्वल टू -3 1/3 इज zeros ऑफ px। तो पहले तो हमने क्या है फर्स्ट पार्ट किया इसका, हमने ये प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में कि वेरीफाई दैट दीज 3 वैल्यू ऑफ x आर zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन से zeros की हमने प्रूव कर लिया कि ये zeros हैं। अब आगे क्या लिखता है इसमें, आगे हमने ये प्रूव करना है इसमें कि देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन करना है। तो इन तीनों वैल्यूज को मैं ये मान लेता हूं, फर्स्ट वैल्यू को मैंने अल्फा मान लिया, सेकंड वैल्यू को मैंने बीटा मान लिया और थर्ड वैल्यू को मैंने गामा मान लिया। ये अब यहां थोड़ा ध्यान दें आप, ये मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल देख रहे हैं। और इसका जो जनरल पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम में, उसको देखिए, जनरल पोलिनोमियल को, क्यूबिक इसको देखिए। आप कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट क्या मिलेंगे, a3 मिलेगा आपको, a3, b-5 मिलेगा, c-11 मिलेगा और d-3 मिलेगा। आपको मैंने बताया है कि जो माइनस है वो हम कोफिशिएंट के साथ लेंगे, ये ध्यान रखना। जो नेगेटिव साइन है वो कोफिशिएंट के साथ जाएगा। ये हमारे पास 3 जीरोज हैं और ये हमारे पास 4 कोफिशिएंट्स हैं। अब हमने इसको इन कोफिशिएंट्स और इन जीरोज के बीच में रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है, ये रिलेशन ठीक है। तो मैं अभी जो है यहां से थोड़ा साफ कर लेता हूं, आपने ये कर लिया होगा नोट। अब इसमें क्या है, हाँ जी देखिए फर्स्ट केस पे आता हूं। पहला केस क्या होता है कि हम सम ऑफ द जीरोज फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज। फार्मूला ये कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की -1 और गामा की -1/3। आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब ये फिर फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम लेंगे 3 तो 9 -3 -1 तो ये 5/3 आ जाएगा। ये मैंने जो सम ऑफ द जीरोज निकाला है 5/3, ये अकॉर्डिंग टू जीरोज निकाला है, कोफिशिएंट का यूज नहीं किया। अब मैं सम ऑफ द जीरोज कोफिशिएंट के हिसाब से निकालता हूं, सम ऑफ द जीरोज कोफिशिएंट के हिसाब से। तो फार्मूला होता है इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फार्मूला होता है -b/a। आपको मैंने लास्ट टाइम लिखवाया है, जहां क्यूबिक पोलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखवाता हूं, वही फॉर्मूले लिखवाए मैंने डायरेक्ट।
तो अब माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है -5, ए वैल्यू है 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। आप देखिए सम ऑफ द जीरोज 5/3 अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरोज 5/3 अकॉर्डिंग टू जीरोज, दोनों सेम आ गया, तो हमारी वेरिफिकेशन होगी कि दीज आर ट्रू, ये रिलेशनशिप जो है ट्रू है, ये मीनिंग है। अब मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास रिलेशन है। अब जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ये फार्मूला, दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कल भी बताया था मैंने। अब मैं जो लेता हूं सेकंड, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time, 2 at a time, दो हम लें, एक टाइम में दो लें, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसको यहां मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर 3 इंटू -1, बीटा -1 इंटू 3। देखिए मैंने क्या किया है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, बीटा और गामा लिखना चाहिए तब गामा, ये -1/3 आएगा, और गामा अल्फा ये 3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -3 हो गया, ये +1/3 हो गया, और ये -1 हो गया। तो आप इसको -4 + 1/3 कह दीजिए, तो एलसीएम लोगे तो -11/3 आएगा। अब यही चीज मैं यहां निकालू सेम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा, फार्मूला क्या होता है, C/A। C क्या है वहां पे -11, A क्या है 3। तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट से निकाला मैंने तो भी 11/3 आया, जीरोज से निकाला तो भी 11/3 आया, दिस इज वेरीफाइड। अब मैं तीसरा जो पार्ट करता हूं वो है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, फार्मूला जो है अल्फा का है, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की -1, गामा -1/3, 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमने निकाला जीरोज के अकॉर्डिंग, और यही चीज हम अल्फा बीटा गामा यहां निकालेंगे, ये हो गया -D/A, तो -D की वैल्यू है 3, देखो आप वहां -3, और बाई A 3, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप क्या है कि जो पिछला जो क्वेश्चन था वो मैंने क्या था, इसी को मैंने कंटिन्यू करके यहां पहुंच गया था, कंटिन्यू करके वो भी कर सकते हैं आप, और वो आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको अलग सोल्व कर लें, इसको अलग सोल्व कर लें। ये जीरोज के अकॉर्डिंग है, और ये जो है आपका जो है इसके अकॉर्डिंग है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, दोनों वैल्यू सेम देते हैं, तो ये हमारी वेरिफिकेशन है जो आपने करना है। ये एक्सरसाइज 2.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपने एग्जाम्पल ढंग से कर लिए हैं तो बड़े आराम से जो है एक्सरसाइज हो जाएगी। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल ढंग से करने, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आगे कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।